बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर होस्ट प्रोफेसर आसिफ। हैजनेस चैनल पर एक नए टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज हम मैथमेटिकल वे से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड करना सीखेंगे कि किस तरह न्यूमेरिकली हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड कर सकते हैं। तो उससे पहले हम कुछ डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट हैं, उन कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। कुछ रूल्स हैं डेरिवेटिव के, उसको हम देख लेते हैं और उसके बाद हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस करते हैं। तो डेरिवेटिव है क्या? डेरिवेटिव बेसिकली ये एक फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो इसमें y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब हम डेरिवेटिव की बात करते हैं तो डेरिवेटिव बेसिकली रेट ऑफ चेंज है। किसमें? डिपेंडेंट वेरिएबल में विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आ रही है और उस चेंज की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज हो रहा है। तो हम दोनों वेरिएबल में जो रेट ऑफ चेंज है उसको मेजर करने के लिए डेरिवेटिव यूज करते हैं। और डेरिवेटिव का जो ऑपरेटर इस्तेमाल होता है इस फंक्शन के मुताबिक, डेरिवेटिव का जो ऑपरेटर इस्तेमाल होगा वो होगा डी, डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ x। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव के लिए एक जनरल फॉर्मूला कह सकते हैं आप कि हम डेरिवेटिव जब भी फाइंड करते हैं तो हम इसका एक सिंबॉलिकल फॉर्म लिखते हैं dy ओवर dx। अब इसके कुछ रूल्स हैं डेरिवेटिव के। रूल्स में सबसे पहला रूल क्या है? रूल्स ऑफ डेरिवेटिव में कि अगर y जो है ये किसी कांस्टेंट के इक्वल है, यानी पहले यहां पे फंक्शन क्या था, y इज अ फंक्शन ऑफ x, लेकिन अगर y किसी कांस्टेंट के इक्वल होगी तो याद रखिएगा इसका जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, वो जीरो होगा। क्योंकि यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे x हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि ये डेरिवेटिव जो है ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन में जो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x होगा वो जीरो के इक्वल होगा। ये पहला रूल है। सेकंड रूल क्या है कि अगर y जो है वो x के ही इक्वल है तो जब हम इसका डेरिवेटिव y का लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये 1 के इक्वल होगा। ठीक है? अगर y जो है वो itself x के बराबर है तो जब आप y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ये सेकंड रूल है। और थर्ड रूल क्या है? ये पावर रूल है कि y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर n। अगर y जो है वो x रेज़ टू पावर n के इक्वल है तो इसका डेरिवेटिव लेने का मेथड क्या है, रूल क्या है? dy ओवर dx। तो इस पे जब हम अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव तो पावर पहले आएगी और इस पावर में से आपने क्या करना है, एक माइनस कर देना है। तो ये तीन रूल्स हैं। अगर ये तीन रूल स्टूडेंट को बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करना मुश्किल नहीं रहता हमारे पास। अब हम इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो हमारे पास QD इज इक्वल टू 100 माइनस 5P, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें हमारे पास जो प्राइस है वो प्राइस दी हुई है 10 रुपीज। तो फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करनी है। अब इसी क्वेश्चन के मुताबिक आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? QD इज इक्वल टू 100 माइनस 5P। आप सबसे पहले ये जो प्राइस दी हुई है P इज इक्वल टू 10, इसकी वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे P की। तो QD इज इक्वल टू 100 माइनस 5 और P हमारे पास 10 है तो ये आएगा 100 माइनस 50 और Q जो है हमारे पास आ गया 50। ये क्वांटिटी डिमांड हमारे पास आ गई। अब आपने क्या करना है? आपने इसी इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव लेंगे Q का विद रिस्पेक्ट टू P, क्योंकि QD डिपेंडेंट वेरिएबल है और P जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डेरिवेटिव Q का विद रिस्पेक्ट टू P वो क्या होगा?
आपने इधर भी डेरिवेटिव के रूल्स अप्लाई करने हैं, तो रूल्स में यहां पे लिखेंगे डी विद रिस्पेक्ट टू पी, इस तरह 100 माइनस 5p, यानी ये डेरिवेटिव का ऑपरेटर है जो हम अप्लाई कर रहे हैं। अब हम ये ऑपरेटर लगाएंगे 100 पे, तो 100 पे जब ये लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 100 पे अगर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा डी डेरिवेटिव ऑफ p इंटू 100, फिर -5 पे अप्लाई करते हैं ये ऑपरेटर, और यहां पे आ गया 5p, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और माइनस ये 5 आप बाहर निकालें और ये ऑपरेटर एज इट इज रहेगा, p पे अप्लाई कर दें इसको, तो ये 0 माइनस 5 और p विद रिस्पेक्ट टू p क्या होता है 1, ये हमने पढ़ा है कि p का डेरिवेटिव p के लिहाज से क्या होगा 1, तो हमारे पास यहां पे डेरिवेटिव ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू p क्या आया -5। अब आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला अप्लाई करें, AD इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू p मल्टीप्लाई बाय p डिवाइडेड बाय q, ये इसका फार्मूला है। अब ये सारी वैल्यू इसके बराबर आई -5 के, और यहां पे प्राइस आपको दी हुई है 10, वो लगा दें, और क्वांटिटी आपने फाइंड की थी 50, वो लगा दें, तो आंसर आ गया -50/50। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी -1। तो यूं हम मैथमेटिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।